सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद केयर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइज, अब हम जो आपके सामने डिस्कस करेंगे वो हमारा कौन सी रिएक्शन है। वो हमारी रिएक्शन अभी कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस सिंथेसिस वैसे तो देखिए मैं आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में, लेकिन वो थोड़ा सा कुछ मैं कंप्लीट वो लेक्चर नहीं कर पाया था मेरे को, क्योंकि उसमें और भी कुछ कराना था। थोड़ा सा लेक्चर और कर देता मैं उसको, ठीक है ना, कंप्लीट। तो कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन आपने कर लिया। वैसे तो देखिए कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन में कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है। हम अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करा देते किसके साथ, गिलमान रिएजेंट के साथ। और जब गिलमान रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराता हूं तो जो मेरा रिएक्शन प्रोसेस है ना वो रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म से चलता है। जो मेरा रिएक्शन मैकेनिज्म है वो किस चीज से चलता है, अभी वो रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म से फॉरवर्ड होता है, ठीक है ना। तो अगर मेरा मैकेनिज्म रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म से चलता है आगे की तरफ, ठीक है ना, तो वो क्या रिएक्शन कहलाती है, वो कोरे सिंथेसिस रिएक्शन कहलाती है, ठीक है ना, कोरे सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है ना। और इस रिएक्शन में जो मेरा प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, वो मेरा अल्केन होता है, अल्केन, ठीक है ना। बस यही करना था इस रिएक्शन में, और कुछ नहीं है। और एक एग्जांपल और कर लीजिए भैया। अब आप एक एग्जांपल और देख लीजिए। एक एग्जांपल वो क्या है भाई, जैसे कि देखिए ये मेरा अलाइल हैलाइड है, इसको मैंने रिएक्शन करा दिया भाई किस चीज से, R2CuLi से। यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, मान लीजिए यहाँ पर हमारा ये बन गया। तो यहाँ पर अल्केन बना है, एक प्रकार से कपलिंग रिएक्शन हुई है आर की, ठीक है ना। ये आ रहा है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इनकी कपलिंग रिएक्शन हुई है। तो यहाँ से मेरा हैलाइड हटा के क्या बन गया, ये एक प्रकार से अल्केन बन गया है। ये देखिए हैलाइड हट गया यहाँ से, और यहाँ पर मेरा आर ग्रुप आके कनेक्ट हो गया, क्या आर ग्रुप, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन कैसे कहलाएगी, ये रिएक्शन हमारी कोरे सिंथेसिस रिएक्शन ही होगी, ठीक है ना। ये रिएक्शन हमारी एक प्रकार से कोरे सिंथेसिस रिएक्शन। तो ये गिलमान रिएजेंट में जो ये आर की कपलिंग कराता हूँ ना मैं, ये जनरली कोरे सिंथेसिस रिएक्शन ही होती है, ठीक है ना, कोरे सिंथेसिस रिएक्शन ही होती है। ओके, तो अब देखिएगा भाई, अब हम जो करेंगे, अब हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा, जिरकोनियम रिएजेंट। क्या भाई, जिरकोनियम कंपाउंड के रिएजेंट हमारे पास वो क्या है, जैसे कि जिरकोनियम, ये क्या है अभी मेरे पास, जिरकोनियम कंपाउंड रिएजेंट, जिरकोनियम कंपाउंड रिएजेंट, ठीक है भाई, अच्छे से देख लीजिए। जिरकोनियम कंपाउंड रिएजेंट, ठीक है ना। तो इसको समझ लीजिए अच्छे से, आप देख लीजिए। तो भाई जिरकोनियम कंपाउंड रिएजेंट किस टाइप से क्या होता है, ये देखिएगा, ZrCp2, और क्या होता है यहाँ पर हाइड्रोजन, और ये क्लोरीन। इसको हम, इसका नाम क्या होता है भाई, इसका नेम लिख लीजिए बिस, आप नेम लिख लीजिए, मैं लिखवा रहा हूं, बिस साइक्लोपेंटाडाइइनाइल जिरकोनियम हाइड्रोजन क्लोराइड। बिस साइक्लोपेंटाडाइइनाइल जिरकोनियम हाइड्रोजन क्लोराइड, जिरकोनियम हाइड्रोजन क्लोराइड, ये इसका क्या होता है भाई, ये इसका नेम होता है, ठीक है ना। ये जो जिरकोनियम कंपाउंड होता है, जिरकोनियम रिएजेंट, इसका नेम होता है ये, ठीक है ना। तो इस चीज को भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इसको भी आप अच्छे से भाई नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये होता है जिरकोनियम रिएजेंट, ठीक है ना। लेकिन इसका वर्क क्या होता है, ये जनरली क्या करता है, हाइड्रो जिरकोनेशन करता है। ये जनरली जो जिरकोनियम होता है वो क्या करता है, हाइड्रो जिरकोनेशन करता है। और यहां पर जब ये हमारा अल्काइन के साथ, अल्काइन या अल्कीन कुछ भी मिल गया ना, इसको बेशक से अल्काइन मिल जाए, बेशक से इसको अल्कीन मिल जाए, उनमें ये हाइड्रो जिरकोनेशन कर देगा। और अल्काइन के साथ जब ये हम जिरकोनियम रिएजेंट का रिएक्शन कराते हैं तो ये अल्काइन को कन्वर्ट करता है हमेशा ई अल्कीन में। याद रखिएगा, जो मेरा जिरकोनियम रिएजेंट है वो अगर अल्काइन के साथ रिएक्शन करेगा तो हमेशा वो ट्रांस अल्कीन की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना, ट्रांस अल्कीन की ही फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। याद रखिए, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई, ठीक है ना। ओके, तो चलिए रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। चलिए हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरी एक रिएक्शन कराते हैं भाई, जैसे कि मेरी ये रिएक्शन है, ठीक है भाई। इसकी रिएक्शन मैंने इसको किस चीज से रिएक्शन करा दिया भाई, इसको मैंने रिएक्ट करा दिया बिस साइक्लोपेंटाडाइइनाइल हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है ना। और इसको मैंने THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन 0 डिग्री सेल्सियस पर इसके साथ मैंने रिएक्शन करा दिया इसको। और यहां पर क्या हुआ भाई, इसके बाद यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुआ जिरकोनियम हाइड्रोजिरकोनेशन, यहां पर हाइड्रोजिरकोनेशन हुआ अल्काइन के साथ। और अल्काइन को जो चेंज किया ना वो किस चीज में किया, अल्काइन को इसने चेंज किया ट्रांस अल्कीन में। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हुआ भाई, यहां पर क्या हुआ आप अच्छे से देख लीजिए। यहां पर क्या हुआ इसके बाद, ये देखिए 1 2 3 4, 1 2 3, ठीक है ना।
1 2 3 4, ठीक है ओके। तो यहाँ पर क्या हुआ भाई, इस चीज को आप अच्छे से देख लीजिए। ये देखिए ये क्या हो गया यहाँ पर ZR, यहाँ पर क्या क्या लग गया ZR, ये Cp2 और ये Cl, ठीक है ना ओके। ये मेरा हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो यहाँ पर जिरकोनेशन हो गया, हाइड्रोजिरकोनेशन, हाइड्रोजन और जिरकोनियम लग गया। और याद रखिएगा जो जिरकोनियम है वो जिरकोनियम हमेशा कहां पर जाके कनेक्ट होगा भाई, जिरकोनियम हमेशा लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पे जाके, ये चीज आप याद रखना कि जिरकोनियम हमेशा लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड जाके अटैच होगा। और मैंने हाइड्रोजिरकोनेशन वाली रिएक्शन, यही सचवार्ट्ज रिएक्शन, इसको कौन सा, इसको रिएजेंट कौन सा रिएजेंट होता है भाई, ये मेरा रिएजेंट कौन सा होता है, इसका नाम क्या होता है, सचवार्ट्ज रिएजेंट, सचवार्ट्ज रिएजेंट, ठीक है ना। इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना आप, सचवार्ट्ज रिएजेंट, ठीक है ना ओके। स्वार्ट्ज रिएजेंट, स्वार्ट्ज रिएजेंट बोलते हैं जनरली इसको, स्वार्ट्ज, ठीक है ना, स्वार्ट्ज रिएजेंट, ठीक है ना, इसका नाम होता है ओके, स्वार्ट्ज रिएजेंट ओके। तो ये क्या करता है हमेशा, ये जो जिरकोनियम है वो वैसा लेस सब्स्टिट्यूटेड जाके कनेक्ट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ट्रांस अल्किन की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसके बाद मैं इसको रिएक्शन करा दूंगा, मान लीजिए मैंने रिएक्शन करा दिया डाइहैलाइड से, और ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल तो है, ये न्यूक्लियोफाइल का नेचर शो करेगा यहाँ से, और यहाँ से हमारा किस चीज की फॉर्मेशन हो जाएगी, ये ट्रांस अल्किन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो बस आपको यहाँ पर जो याद रखना है ना वो यही है कि यहाँ पर ये हमेशा ट्रांस अल्किन की फॉर्मेशन करता है, किस चीज की, ट्रांस अल्किन के, ठीक है ना। बस आपको ये पॉइंट अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, बस आपको ये पॉइंट अच्छे से यहाँ पर नोट डाउन कर लेना कि ये हमेशा किस चीज की फॉर्मेशन करता है, ट्रांस अल्किन की। और यहाँ पर मैंने किस चीज से रिएक्शन कराया इसको, I2 से ना, मैं इसकी रिएक्शन गिलमान रिएजेंट से भी करा सकता हूँ, Me2Cul गिलमान रिएजेंट से। यहाँ पर क्या होगा जनरली, गिलमान रिएजेंट से अगर रिएक्शन कराऊंगा तो गिलमान रिएजेंट्स में तो जनरली क्या निकलेगा, एक एमी पॉजिटिव भी होगा ना, वो पॉजिटिव, यहाँ पर ये जनरली गिलमान रिएजेंट है, चलिए गिलमान रिएजेंट से रिएक्शन करा दिया, ठीक है ना। ये क्या करेगा जनरली, यहाँ पर एमी लग जाएगा, इस टाइम में यहाँ पर क्या लग जाएगा, एमी लग जाएगा, ठीक है ना ओके। तो देख लीजिए ये इस टाइप से रिएक्शन हो जाएगी ओके। तो ये देख लीजिए भाई, ये देख लीजिए। तो मैंने क्या बताया आपको, अगर मैं कभी भी स्वार्ट्ज रिएजेंट से अल्काइन को रिएक्ट कराता हूं तो हमेशा मेरा ट्रांस अल्कीन ही बनेगा। ये मतलब कि एक याद रखना पॉइंट को, स्वार्ट्ज रिएजेंट बिस साइक्लोपेंटाडाइनल जिरकोनियम हाइड्रोजन क्लोराइड, इससे अगर रिएक्शन कराता हूं अल्काइन को हमेशा ट्रांस अल्कीन की फॉर्मेशन होगी। और इसके बाद क्या बोल रहा है, एक मिनट रुकिएगा, हाँ उसके बाद ये बोल रहा है भाई, ये कुछ नहीं है, ये बोल रहा है कि अगर मैं जो मेरा गिलमान रिएजेंट होता है ना, उस गिलमान रिएजेंट को अगर मैं क्या करता हूँ, गिलमान रिएजेंट को अगर मैं रिएक्ट कराता हूँ किस चीज से, गिलमान रिएजेंट को किस चीज से रिएक्शन कराता हूँ, अगर मैं रिएक्ट कराता हूँ भाई उसको अल्कीन से, sp2 कार्बन के साथ अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी हो मुझे तो रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन होती है, और वही यहाँ पर हुआ है। देखिए मैंने यहाँ पर गिलमान रिएजेंट से रिएक्शन कराया और ये जो कार्बन है एक ऐसा sp2 कार्बन है। तो यहाँ पर जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी ना, जहाँ पर जब एक प्रकार से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, या फिर यहाँ पर ये जो M पॉजिटिव है या Me पॉजिटिव यहाँ पर जब कनेक्ट होगा, जब यहाँ पर जाके वो कनेक्ट होगा तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी और जो अल्कीन बनेगी उसमें रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन होगी, मतलब कि स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं रहेगा, ट्रांस था वो ट्रांस ही रहेगा। यहाँ पर जो ये क्या थी, ट्रांस थी, और ये ट्रांस ही अल्कीन रहेगी, ये सिस में चेंज नहीं होगी। अगर मैं गिलमान रिएजेंट से sp2 कार्बन को रिएक्ट कराता हूँ तो ये देखिए sp2 कार्बन ही तो है, और उसको मैंने गिलमान रिएजेंट से रिएक्ट कराया, यहाँ पे Me जाके इस पे कनेक्ट हो जाएगा और रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, ट्रांस अल्कीन थी और ट्रांस अल्कीन ही रहेगी। क्या बोल रहा हूं मैं, यहाँ पर ट्रांस अल्कीन थी ये, और यहाँ पर ये ट्रांस अल्कीन ही रहेगी, इसमें चेंज नहीं होगी। तो आप इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में ओके। अब क्या होगा भाई हमारा एग्जांपल, अब यहाँ पर हमारा जो एग्जांपल है वो क्या है भाई, उसको समझिएगा। अब यहाँ पर जो मेरा एग्जांपल है भाई वो क्या है, और उसको आप नोट डाउन कीजिए, उसको आप ध्यान से नोट डाउन कीजिए भाई। वो क्या है हमारा एग्जांपल, ये देखिएगा, ये देखिए भाई, ये देखिए भाई, ये ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। OSI Me3 ठीक है ना। इसको मैंने किस चीज से रिएक्शन कराया, THF 0 डिग्री सेल्सियस
ट्वाइस I2, ठीक है ना। ये रिएक्शन होगी भाई। अब यहाँ पर ये रिएक्शन होगी भाई, अच्छे से देख लीजिए आप। 1 मिनट रुकिएगा गाइस। ऊपर है ना, नहीं ऊपर है नानी मम्मी। नानी बोले जल्दी नीचे आ एक बार, वो थोड़ा काम हो गया था इस। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके ओके ठीक है। तो इस रिएक्शन को कीजिए भाई आप, इस रिएक्शन को आप जल्दी से कीजिए। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, इस रिएक्शन में क्या होगा भाई। इस रिएक्शन में आपको क्या देखना है, इस रिएक्शन में आपको कुछ नहीं। यहाँ पर हमारा अल्काइन है, यहाँ पर हमारा अल्काइन आपको एक जगह दिख रहा होगा, और मैंने जिरकोनियम रिएजेंट से रिएक्ट कराया। मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर अल्काइन को जिरकोनियम रिएजेंट से रिएक्ट कराया। तो अल्काइन क्या होगा, अल्काइन चेंज हो जाएगा ट्रांसअल्किन में। अल्काइन किस चीज में चेंज होगा, टर्मिनल अल्काइन जो है ना, टर्मिनल अल्काइन, यहाँ पर ये टर्मिनल अल्काइन को चेंज कर देगा किस चीज में भाई, ट्रांसअल्किन में। तो यहाँ पर टर्मिनल अल्काइन सिर्फ ये है, इसको ट्रांसअल्किन में चेंज कर दीजिए सिर्फ, और तो कुछ नहीं होगा ना। यहाँ पर एक ही रिएक्शन हो सकती है, एक ही रिएक्शन होगी यहाँ पर, ये वाली रिएक्शन कर दीजिए, ठीक है ना। ये रिएक्शन कर दीजिए भाई, ये क्या है, OSiMe3, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या कीजिए आप, यहाँ पर ये ट्रांसअल्किन की फॉर्मेशन कर दीजिए, ये मेरा ट्रांसअल्किन बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये ZR होगा, और ZR की जगह ये I2 है, और यहाँ पर I लग जाएगा, ठीक है ना। ये ZR लगेगा ना, तो यहाँ पर ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल बन के ये IT पे अटैक कर देगा, मतलब आयोडीन पे अटैक कर देगा। तो यहाँ पर ये कंपाउंड बनेगा, यहाँ पर ये मेरा जनरली ये प्रोडक्ट बन के आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रोडक्ट को आप अच्छे से लिख लीजिए, इस प्रोडक्ट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई, ठीक है ना। और यही इसी टाइप का प्रोडक्ट एक और, इसी टाइप की रिएक्शन एक और है भाई। उस रिएक्शन में क्या है जनरली, इस रिएक्शन में जनरली क्या है, ये चीज़ भी आप देख लीजिए अच्छे से, आप इसको भी अच्छे से देख लीजिए भाई, नोट डाउन कर लीजिएगा। ये हाइड्रोजन, ये OMe, ये आयोडीन, और ये मेरा OH। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी मैंने बिल्कुल सेम इसी रिएजेंट से रिएक्ट कराया है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, ये ट्रांसअल्किन में चेंज हो जाएगा, ये क्या होगा, ट्रांसअल्किन में चेंज हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। जिरकोनियम रिएजेंट यही वर्क करता है, टर्मिनल अल्काइन को ट्रांसअल्किन में चेंज कर देता है, ठीक है ना। टर्मिनल अल्काइन इज कन्वर्टेड इनटू ट्रांसअल्किन, ठीक है ना। तो जनरली हमारा जो जिरकोनियम रिएजेंट होता है ना, जो भी हमारा जिरकोनियम रिएजेंट है, उस जिरकोनियम रिएजेंट का वर्क यही होता है कि वो क्या करता है, वो हमारा इसको किस चीज में चेंज कर देता है भाई, वो चेंज कर देता है अल्काइन को, टर्मिनल अल्काइन को ट्रांसअल्किन में, ठीक है। तो आप अच्छे से कर लीजिए इस चीज को, आप अच्छे से इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ओके। इसके बाद हमारा जो एग्जाम्पल है भाई, हमारी जो रिएक्शन है वो है ऑर्गेनोपैलेडियम रिएजेंट। देखिए गाइज, मैंने ऑर्गेनोपैलेडियम रिएक्शन वैसे तो देखिए आपकी कराई हुई है। ये क्या है भाई, ये हमारे क्या है, ऑर्गेनोपैलेडियम ऑर्गेनोपैलेडियम रिएजेंट, ठीक है ना। देख लीजिए अच्छे से, ये क्या है भाई, ये है हमारा ऑर्गेनोपैलेडियम रिएजेंट। तो देखिए ऑर्गेनोपैलेडियम की रिएक्शन मैंने आपको बहुत कराई है भाई, सुजुकी कपलिंग रिएक्शन, स्टाइल कपलिंग रिएक्शन, स्टील कपलिंग, और निगीसी कपलिंग रिएक्शन, और कौन सी थी, निगीसी के बाद हियामा थी ना, हियामा, और कौन सी थी, सोनागोसिरा तो मेरे ख्याल से सबसे लास्ट वाली रिएक्शन थी। एक तो थी सबसे पहले स्टील कपलिंग रिएक्शन, सुजुकी कपलिंग रिएक्शन, उसके बाद निगीसी कपलिंग रिएक्शन, निगीसी के बाद थी हियामा कपलिंग रिएक्शन, हियामा के बाद थी भाई हमारी एक और रिएक्शन थी, हियामा के बाद निगीसी, हियामा, लास्ट वाली तो सोनागोसिरा कपलिंग रिएक्शन थी। एक रिएक्शन और थी, एक रिएक्शन और आप अच्छे से देख लेना, ये मैंने ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री की रिएक्शन कराई है। एक और रिएक्शन थी निगीसी कपलिंग रिएक्शन के बाद थी भाई एक और हियामा कपलिंग रिएक्शन थी। देखिए स्टील, सुजुकी, निगीसी, हियामा, निगीसी कपलिंग रिएक्शन, हियामा कपलिंग रिएक्शन, हियामा से पहले थी एक रिएक्शन और, ठीक है ना, उस रिएक्शन को देख लेना। और लास्ट में सोनागोसिरा कपलिंग रिएक्शन थी, ये मैंने आपको रिएक्शन कराई थी सभी, ये मैंने आपको कराई थी, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था,
इसमें जो हमारे स्टील कपलिंग रिएक्शन में क्या यूज हो रहा था, टिन यूज हो रहा था, मेटल, ठीक है ना। और यहाँ पर सुजुकी में बोरोन, ठीक है ना। और निगेसी में जिंक यूज हो रहा था। और निगेसी के बाद हियामा कपलिंग रिएक्शन थी, उसमें मैग्नीशियम यूज हो रहा था, मैग्नीशियम, ठीक है ना। इसके बाद वाली जो रिएक्शन थी ना, इसके बाद से अगली वाली जो रिएक्शन थी उसमें क्या था, सोनोगुशिरा कपलिंग, इसमें कॉपर यूज हो रहा था, कॉपर, ठीक है ना, मेटल कॉपर यूज हो रहा था। ओके, पैलेडियम कैटलिस्ट था और अदर जो मेटल यूज हो रहा था वो कॉपर। मतलब ये रिएक्शन आप देख लेना अच्छे से, ठीक है ना। पैलेडियम कैटलिस्ट की मैंने बहुत सी कपलिंग रिएक्शन कराई थी और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये कपलिंग रिएक्शन। तो उन्हीं में मैंने आपको रिएक्शन कराई थी, ऑर्गेनोपैलेडियम रिएजेंट की रिएक्शन थी, और वो भी सभी ऑर्गेनोपैलेडियम रिएजेंट थे जनरली। तो यहाँ पर हमने ऑर्गेनोपैलेडियम रिएजेंट कब बनता है, ठीक है ना, इस टाइप की रिएक्शन हमने करनी है अब। तो ऑर्गेनोपैलेडियम रिएजेंट की रिएक्शन हम करेंगे वेक्कर प्रोसेस रिएक्शन, वेक्कर प्रोसेस, ठीक है ना। हम कौन सी रिएक्शन करेंगे अभी, वेक्कर प्रोसेस को स्टडी करेंगे। तो आप सबसे पहले तो ये समझिए भाई वेक्कर प्रोसेस आखिरकार होता क्या, वेक्कर रिएक्शन, ठीक है ना, वेक्कर प्रोसेस रिएक्शन। सबसे पहले तो आपको यही चीज समझनी होगी कि आखिरकार ये वेक्कर प्रोसेस होता क्या है, ठीक है ना। तो आप सुनिएगा ध्यान से, जो मेरा ये वेक्कर प्रोसेस होता है ना, इसमें क्या होता है, ये अल्कीन को हम रिएक्शन कराते हैं एक मोलिकुलर ऑक्सीजन से, और उस मोलिकुलर ऑक्सीजन को हम पैलेडियम कैटलिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट और कॉपर को कैटलिस्ट CuCl, ठीक है ना, CuCl की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, CuCl2 की प्रेजेंस में, कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। और ये क्या करता है, और हम यहाँ पर मोलिकुलर ऑक्सीजन लेते हैं, एक O2 लेते हैं, ठीक है ना। उसकी प्रेजेंस पर रिएक्शन कराने के बाद जो अल्कीन है वो कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, उस अल्कीन में कार्बोनाइल ग्रुप ऐड हो जाता है, ठीक है ना, कीटोन या एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है हमारा अल्कीन। जैसे कि ये है, इसको मैं O2, ठीक है ना, और मैं इसको पैलेडियम PdCl2 और हमारा CuCl2, ठीक है ना, इसके साथ जब रिएक्शन कराता हूँ ना, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर लिख लीजिए बेशक से आप, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाता है मेरा, ये कीटोन की फॉर्मेशन हो जाती है। दिस इज कॉल्ड एज द वेक्कर प्रोसेस। यही क्या था भाई, ये हमारा वेक्कर प्रोसेस था, ये हमारा क्या था भाई, वेक्कर प्रोसेस था, ठीक है ना। एक मिनट रुकिएगा गाइस, बस एक मिनट दीजिए मेरे को। ठीक है ना भाई, ये कौन सी रिएक्शन थी, ये मेरी वेक्कर प्रोसेस रिएक्शन थी। और आपको देखिए पैलेडियम कैटलिस्ट की मैंने जितनी रिएक्शन कराई थी कपलिंग रिएक्शन, उनमें कौन कौन सी थी अब देखिए, अब बताता हूँ कब को, ठीक है ना। कौन कौन सी थी भाई, सबसे पहली रिएक्शन मेरी कौन सी थी, स्टील कपलिंग रिएक्शन, जिसमें टिन मेटल यूज हो रहा था एक्स्ट्रा, पैलेडियम को छोड़ के टिन मेटल था वहां पर, ठीक है ना। एक सुजुकी कपलिंग रिएक्शन जिसमें बोरोन था। उसके बाद मेरी नोगिसी कपलिंग रिएक्शन जिसमें क्या था, जिंक था, ठीक है ना। उसके बाद मेरी नोगिसी के बाद हियामा कपलिंग रिएक्शन जहां पर सिलिकॉन यूज हो रहा था हियामा में, ठीक है ना। उसके बाद मेरी कौन सी रिएक्शन थी, कुमोडो कपलिंग रिएक्शन। कुमोडो कपलिंग में क्या यूज हो रहा था, मैग्नीशियम, ठीक है ना, मैग्नीशियम यूज हो रहा था। उसके बाद सोनोगुशिरा कपलिंग रिएक्शन जहां पर टर्मिनल अल्काइन यूज हो रहा था, और को कैटलिस्ट के रूप में हम कॉपर को यूज कर रहे थे, जहां पर टर्मिनल अल्काइन के साथ कॉपर मेटल अटैच होके और फिर मेटल रिएक्टेंट की फॉर्मेशन कर रहा था। ये आप वहां पर देख लेना, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले मैं आपको अब यहाँ पर क्या करा रहा हूँ, ऑर्गेनोपैलेडियम रिएक्शन को ऑर्गेनोपैलेडियम रिएजेंट की रिएक्शन करा रहा हूँ, जिसमें मैंने वेक्कर रिएक्शन लिया, वेक्कर प्रोसेस रिएक्शन। तो ये वेक्कर प्रोसेस रिएक्शन में क्या होता है, हम रिएक्शन कराते हैं भाई अल्कीन को मोलिकुलर ऑक्सीजन के साथ, और एक मोलिकुलर ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन को इस अल्कीन के अंदर ऐड करा देते हैं, कार्बोनाइल की फॉर्मेशन कराते हैं, ठीक है ना, कार्बोनाइल की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन किस प्रकार होती है भाई, ये रिएक्शन किस प्रकार होती है, देखिए मैं रिएक्शन तो वैसे आपको कंप्लीट करा चुका हूं, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, फिर भी आप ये रिएक्शन कर लीजिए। ये रिएक्शन क्या होगा, इस रिएक्शन में किस प्रकार, ये रिएक्शन किस प्रकार होगी भी देखिएगा। इसको मैं क्या करता हूं, पैलेडियम Cl2 पैलेडियम के साथ रिएक्शन कराता हूं सबसे पहले। तो मेरा क्या होता है, यहाँ से ये पैलेडियम पर अटैक करता है, और यहाँ से एक Cl, एक क्लोरीन जो मेरा वो बाहर निकल जाता है भाई, -Cl, ठीक है ना। देख लीजिए अच्छे से, ये पैलेडियम, ये क्लोरीन। उसके बाद यहाँ पर भाई क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद ये पैलेडियम अटैक करता है यहाँ पर, और क्या चीज़ बन जाती है मेरी, देख लीजिए अच्छे से, देख लीजिए इसको, PdCl, और ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, ये पॉजिटिव। अब यहाँ पर मेरा क्या होता है भाई, मेरा जो क्या होगा यहाँ पर H2O, हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं वाटर से करा दीजिए, बेशक से आप रिएक्शन करा दीजिए इसकी एसिटिक एसिड से या एस्टर से, मतलब कि MEOH से करा दीजिए, या फिर ETOH से करा दीजिए, किसी से रिएक्शन करा दीजिए। मैंने रिएक्शन करा दी वाटर से, तो वाटर अटैक करेगा मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड नहीं, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड हमारा वाटर क्या करेगा, वो अटैक करेगा, ठीक है ना। और वो अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये कंजुगेट करेगा, ठीक है ना। ये क्या बन जाएगा अभी, PdCl, ओके। यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, वाटर, ठीक है ना।
ओके, यहाँ पर क्या पॉजिटिव चार्ज, तो इसको इसके तार इसको इससे स्टेबलाइज कराया जाएगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए अच्छे से। अब यहाँ पर क्या बन गया भाई, यहाँ पर क्या चीज़ फॉर्म हो गई है, यहाँ पर मेरी फॉर्म हो गई है PDCl और यहाँ पर मेरा ये OH। अब देखिए, अब यहाँ एक चीज़ देखिए, यहाँ पर क्या है, ये अल्फा और ये बीटा, और आप सभी को पता है अगर बीटा हमारे पास अगर बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है किसके, मेटल के सिन में, तो यहाँ पर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, और क्या निकल जाएगा, HPDCl। HPDCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा। जैसे यहाँ से HPDCl बाहर निकलेगा भाई, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पर फॉर्मेशन क्या हो जाएगी भाई, यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी इसकी। अब आपको लग रहा होगी यहाँ पर कीटो इनोल टेट्रामराइजेशन होके क्या बन जाएगा, कीटो इनोल। यहाँ पर आप सभी को तो यही लग रहा होगा कीटो इनोल टेट्रामराइजेशन होगा और यहाँ पर कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी, बट दिस रिएक्शन इज रॉन्ग। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, कीटो इनोल टेट्रामराइजेशन नहीं होगा। यहाँ से जो मतलब PDHCl निकला है, यहाँ से क्या होगा, PDHCl जो यहाँ से बाहर निकला है ना, मतलब ये जो निकला है, ये यहाँ से आया जो, ये अटैक करेगा इस वेक्टर प्रोसेस में, ये अटैक करेगा कहाँ पर अटैक करेगा भाई, ये जो PDHCl है, ये मेरा ये अटैक करता है। अब ये किस जगह पर अटैक करता है, ये चीज़ आप बताइए भाई। ये अटैक करता है, तो सुनिए, ये अटैक करता है मेरा इस पोजीशन पे, ठीक है ना। आप अच्छे से देख लीजिए इसको, आप अच्छे से इस रिएक्शन को देख लीजिए भाई, ऑर्गेनोपैलेडियम की रिएक्शन है, आप अच्छे से इस रिएक्शन को समझ लीजिए, ठीक है ना, अच्छे से इस रिएक्शन को देख लीजिए, ठीक है ना। ये मेरा ऑर्गेनोपैलेडियम क्या करता है भाई, ऑर्गेनोपैलेडियम मेरा इस पोजीशन पे अटैक करता है। ऑर्गेनोपैलेडियम जो मेरा होता है वो ऑर्गेनोपैलेडियम क्या करता है, इस पोजीशन पे, एक मिनट रुकिएगा गाइस, इस पोजीशन पे नहीं करता ये रिएक्शन, ये अटैक इस पोजीशन पे नहीं करेगा ये अटैक। एक मिनट रुकिएगा, मैं 1 मिनट बताता हूँ आपको, 1 मिनट रुकिएगा यहाँ से। हाँ ठीक है। उसके बाद ये पैलेडियम क्या करेगा, ये इसके साथ एडिशन करेगा। PDHCl है ना हमारे पास क्या था, HPDCl, ये प्रेजेंट है ना, ये निकला था, ये इसके साथ एडिशन करेगा। किस टाइप से, पैलेडियम तो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड जाएगा और हाइड्रोजन लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या चीज फॉर्म हो जाएगी भाई, यहाँ पर देखिए ये OH बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, PDCl, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन कनेक्ट हो गया है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा एक प्रकार से सीन एडिशन हुआ है ना, सीन एडिशन, ये जाके यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, PD तो यहाँ पर और हाइड्रोजन यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, जनरली यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये OH ग्रुप है ना, ये यहाँ से निकल जाएगा बाहर, ये यहाँ से PDHCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर ये कीटोन की फॉर्मेशन ले लेगा, ठीक है ना। ये क्या निकल जाएगा, यहाँ से PDHCl बाहर निकल जाएगा भाई, और हमारा यहाँ पर क्या चीज फॉर्म हो जाएगी, ये कीटोन बन जाएगा, ये हमारा यहाँ पर कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए, आप इस पॉइंट को, ये जो वेक्टर प्रोसेस रिएक्शन है इसको आप अच्छे से समझ लीजिए भाई। ये क्या है, ये हमारा एक वेक्टर प्रोसेस रिएक्शन है, ठीक है ना। ये हमारी क्या है भाई, वेक्टर प्रोसेस रिएक्शन। तो इस वेक्टर प्रोसेस रिएक्शन को आप अच्छे से समझ लीजिए, इस वेक्टर प्रोसेस रिएक्शन को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, इस वेक्टर प्रोसेस रिएक्शन को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, ये हमारी क्या है भाई, ये हमारी वेक्टर प्रोसेस रिएक्शन है, ठीक है ना। ओके, तो आप इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ओके ठीक है। तो चलिए भाई नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन को। तो ये देखिए मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म बता दिया है, वेक्टर प्रोसेस रिएक्शन में किस प्रकार हमारा अल्कीन कीटोन में चेंज होती है, ये मैंने रिएक्शन बता दिया आपको, ठीक है। अब देखिए रिएक्शन करते हैं, अब हमारी रिएक्शन करते हैं, अब हम हमारी रिएक्शन करते हैं। तो ये क्या करता है भाई, ऑक्सीडेशन करता है जनरली। ऑर्गेनोपैलेडियम रिएजेंट जो है, वेक्टर प्रोसेस जो हम पढ़ते हैं यहाँ पर पैलेडियम कैटलिस्ट का, पैलेडियम रिएजेंट का, तो यहाँ पर ये पैलेडियम क्या करता है, ये जनरली ऑक्सीडेशन करने के काम आता है, ऑक्सीडेशन कराता है, अल्कीन को ऑक्सीडाइज करके कीटोन में चेंज कर देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अब एक चीज देखिए, और एक और चीज यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा आपको, ऑर्गेनोपैलेडियम की खास बात जो है, जैसे कि जिरकोनियम रिएजेंट क्या कर रहा था, जिरकोनियम रिएजेंट वो क्या कर रहा था, वो टर्मिनल अल्काइन को सेलेक्ट करके उसमें क्या कर रहा था, उसको ट्रांस अल्कीन में चेंज कर रहा था। किसको, ये जिरकोनियम रिएजेंट क्या कर रहा था, टर्मिनल अल्काइन, जिरकोनियम रिएजेंट जनरली क्या कर रहा था, टर्मिनल अल्काइन को सेलेक्ट करके उसको ट्रांस अल्कीन में चेंज कर रहा था। किसको, टर्मिनल अल्काइन इज कन्वर्टेड इनटू ट्रांस अल्कीन। उसी प्रकार मेरा ऑर्गेनोपैलेडियम कैटलिस्ट, ऑर्गेनोपैलेडियम रिएजेंट, ऑर्गेनोपैलेडियम जो रिएजेंट होता है वो मेरा टर्मिनल अल्कीन को चेक करेगा, मतलब पहले टर्मिनल अल्कीन को देखेगा, टर्मिनल अल्कीन है ना, तो उस पर रिएक्ट करके उसको कीटोन में चेंज करेगा, ठीक है ना। जैसे कि मेरी रिएक्शन है, ये देखिए, जैसे कि मेरी ये रिएक्शन है भाई, जैसे कि मेरी ये रिएक्शन है, ठीक है ना। ये देखिए आप, ये मेरी एक रिएक्शन है, और इस रिएक्शन में मैंने रिएक्शन किस चीज से कराया भाई, इसको PDCl से PDCl टू
और O2 मोलिकुलर ऑक्सीजन, CuCl2 मतलब CuCl, और क्या DMF, ठीक है ना, और H2O वाटर, H2O, ठीक है ना। इससे मैंने इसको रिएक्ट कराया। देख लीजिए आप अच्छे से आप समझ लीजिए इस चीज को, आप अच्छे से इस चीज को समझ लीजिए, ठीक है ना। मैंने इसके साथ इसको रिएक्शन कराया है, ठीक है ना। अब यहां पर क्या होगा जनरली, अब जनरली यहां पर क्या होगा भाई, ठीक है ना। तो अब आपको यहां पर क्या देखना है कि मैंने यहां पर टर्मिनल अल्काइन भी है और मेरा कंजुगेट मतलब कि सेंटर वाला मतलब कंजुगेट अल्काइन भी है और टर्मिनल अल्कीन भी है मेरे पास, और मेरे पास सेंटर में अल्कीन वो भी प्रेजेंट है विदाउट टर्मिनल अल्कीन, ठीक है ना। तो मेरे पास 2 अल्कीन है यहाँ पर। लेकिन मैंने जब वेकर प्रोसेस कराया तो वेकर प्रोसेस टाइम PDCl2 जो ये रिएजेंट है ना, ऑर्गेनोपैलेडियम रिएजेंट, ये हमेशा टर्मिनल अल्कीन को सिलेक्ट करता है। दिस इज शोइंग द वेरी सिलेक्टिव रिएक्शन, ये शो करता है एक अच्छी सिलेक्टिव रिएक्शन शो करता है। ये टर्मिनल अल्कीन को सिलेक्ट करेगा, इस वाले अल्कीन को सिलेक्ट करके यहां पर क्या लगा देगा, कीटोन लगा देगा, ठीक है ना। तो ये इस पोजीशन पे क्या करेगा, कीटोन की फॉर्मेशन कर देगा, इस पोजीशन पे ये कीटोन की फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है ना। तो आप इस रिएक्शन को अच्छे से देख लीजिए, इस रिएक्शन को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। ओके, इसके बाद जो रिएक्शन है भाई वो क्या है, इसके बाद जो रिएक्शन है वो क्या है भाई, वो रिएक्शन और लिख लीजिए आप इस रिएक्शन को और लिख लीजिए भाई। ये रिएक्शन देखिएगा, ये रिएक्शन भी बहुत अच्छी रिएक्शन है। ये रिएक्शन देखिए भाई, इस रिएक्शन को देखिएगा आप अच्छे से। ये क्या है, PDCl2 CuCl O2 वाटर, ठीक है ना, DMF, ठीक है। ओके, अब यहां पर क्या होगा, सबसे पहले यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर हम इसकी देखिए किस चीज से, हम इसको किस चीज में, अल्कीन है हमारे यहाँ पर। एक सबसे पहले क्या हो रहा है भाई, ये हो रहा है वेकर प्रोसेस, वेकर प्रोसेस वाले रिएजेंट मेरे पास प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा, इसको अल्कीन जो है ना टर्मिनल अल्कीन, इस टर्मिनल अल्कीन को ये कन्वर्ट कर देगा किस चीज में, कीटोन में चेंज कर देगा। सीधी सी बात है, यहाँ पर ये इसको किस चीज में कन्वर्ट कर रहा है भाई, कीटोन में चेंज कर रहा है। और इसके बाद जो मैंने यहाँ पर यूज किया ना वो क्या है मेरे पास, मैंने यहाँ पर यूज किया सल्फ्रिक एसिड H2SO4 सल्फ्रिक एसिड का यूज किया मैंने यहाँ पर मैंने किस चीज का यूज किया भाई, यहाँ पर मैंने सल्फ्रिक एसिड का यूज किया है, ठीक है ना। तो आप अच्छे से देख लीजिए इस रिएक्शन को, आप अच्छे से इस रिएक्शन को समझिएगा इस रिएक्शन को, बहुत अच्छी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इस रिएक्शन को आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, एक मिनट रुकिएगा, तो यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पर मैंने यूज किया सल्फ्रिक एसिड का, यहाँ पर मैंने किस चीज का यूज किया भाई, यहाँ पर मैंने सल्फ्रिक एसिड का यूज किया है। तो अब ये सल्फ्रिक एसिड क्या करेगा, ये किसी एक प्रोटॉन को सेलेक्ट करेगा, किसी एक प्रोटॉन को, मतलब ये प्रोटॉन देगा। अब ये सल्फ्रिक एसिड क्या करेगा, जनरली एसिड कैटालाइज रिएक्शन होगी, एसिड कैटालाइज रिएक्शन, ये इस पे अटैक करेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पॉजिटिव यहाँ पर जब डेल्टा पॉजिटिव इंक्रीज होगा तो यहाँ से ये क्या करेगा, अब ये जल्दी से जल्दी ये चाहेगा कि मैं कहीं ना कहीं से इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करूँ। तो ये देखिए, ये यहाँ से हाइड्रोजन आएगा और इसको चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, किसी न किसी प्रकार स्टेबलाइज करेगा, ठीक है ना। तो इसके बाद यहाँ पर ये रिएक्शन किस प्रकार चलेगी भाई, किस प्रकार चलेगी, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा सल्फ्रिक एसिड यूज करने पर, और ये हाइड्रोजन यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा। तो क्या बनेगा मेरा प्रोडक्ट, मतलब ये मेरा जो अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए ये देखिए, ये चीज फॉर्मेशन हो गई भाई, ये बन गया ना, ये बन चुका है यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर रिएक्शन जो होगी वो किस प्रकार होगी, अब यहाँ पर मेरे पास क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये देखिए ये मेरे पास क्या है भाई, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है। अच्छे से देख लीजिए आप, अच्छे से देख लीजिए भाई, इस रिएक्शन को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ये मेरे पास यहाँ पर क्या है भाई, ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है ना। ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है भाई, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, ये अटैक करेंगे इस पोजीशन पर, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेंगे, ये इस इलेक्ट्रोफाइल पे ये अटैक कर देंगे। तो यहाँ पर क्या चीज फॉर्म हो जाएगी, करिएगा आप अच्छे से इस रिएक्शन को, यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पर कितनी मेंबर रिंग बनी है, ये बन गई 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन गई। ये देखिए 1 2 3 4 5 ये बन गया भाई क्या, ये मेरा 5 मेंबर्ड एक रिंग बन गई है, ये मेरी एक 5 मेंबर्ड रिंग बन गई है भाई, ठीक है ना। और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ये क्या है, मेरा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है, आप बताइए क्या हो सकता है भाई, जनरली यहाँ पर अब क्या हो सकता है भाई, यहाँ पर अब क्या होगा, आप बताइए जल्दी से, क्या हो सकता है भाई यहाँ पर जल्दी बताइए भाई, यहाँ पर क्या किस चीज़ की पॉसिबिलिटी है,
यहाँ पर देखिए मेरे पास हाइड्रोजन है, यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोजन है ना, इस जगह पर मेरे पास क्या है, इस जगह पर मेरे पास क्या है भाई, यहाँ पर मेरे पास क्या है, इस जगह पर मेरे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो आप अच्छे से देखिएगा, आप अच्छे से इस चीज़ को स्टडी कीजिए भाई, क्या इस टाइप से रिएक्शन चलेगी क्या या नहीं। आप अच्छे से इस रिएक्शन को कीजिए, क्या इस टाइप से ये रिएक्शन चलेगी या नहीं, आप बताइए भाई, आप सभी मेरे को बताइए, क्या इस टाइप से ये रिएक्शन फॉर्म होगी या नहीं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं कि ये रिएक्शन इस टाइप से फॉर्म होगी नहीं, आगे की तरफ फॉरवर्ड की तरफ ये रिएक्शन चलेगी नहीं ऐसे, अगर हम रिएक्शन को इस टाइप से करवाएंगे तो देखिए ये रिएक्शन यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि आगे अब ना तो ये वाटर निकल पाएगा अच्छे से, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, क्या ये इस हाइड्रोजन के साथ एलिमिनेशन करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ, नहीं, प्रोडक्ट यहाँ पर ये होगा ही नहीं, ये प्रोडक्ट यहाँ पर होगा ही नहीं, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है ना, सुन लीजिए, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा यहाँ पर। अब देखिएगा, अब मेरे पास क्या है, अब यहाँ पर मेरे पास देखिए इस हाइड्रोजन को तो मैं किस प्रकार निकालूं, कहाँ से फोर्स लग रहा है, ना तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पे फोर्स लगा रहे हैं, ये इस पे तो फोर्स लगा देंगे, इस पे तो ये फोर्स लगा सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन इस हाइड्रोजन ये दोनों वाटर निकलने का यहाँ पर चांसेस नहीं होंगे, अभी चांसेस नहीं होंगे, लेकिन मैं चांसेस बताऊंगा कैसे होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में ही गलती कर दी, वो स्टार्टिंग में गलती क्या की है वो देखिए, हमने इस रिएक्शन में भाई स्टार्टिंग में ही क्या किया है कि स्टार्टिंग में हमारे पास 2 जगह के प्रोटॉन है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, एक तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप ये है और एक एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप ये वाला है, एक एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप ये वाला है, ठीक है ना। तो आप सभी को पता है इस एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप पे 2 जगह से मतलब कि इफेक्ट हो रहा है, ये एक इस जगह से एक इस जगह से, तो ये वाले जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है ना ये ज्यादा एसिडिक है देन दिस, तो प्रोटॉन तो यहां से निकलने के चांसेस हैं, लेकिन प्रोटॉन जब यहां से निकलेंगे ना तो भी मेरी रिएक्शन करेक्ट नहीं होगी, ये मैं बता देता हूं, लेकिन करके देखते हैं हम, रिएक्शन तो करके देखते हैं भाई, हम यहाँ से प्रोटॉन को निकाल के देखते हैं और करके देखते हैं रिएक्शन को फॉर्म करके देखते हैं कि रिएक्शन पॉसिबल होगी या नहीं, ठीक है ना। तो देखिए भाई हम करके देखते हैं, देखिए प्रोडक्ट तो यहाँ से भी नहीं आएगा, मैं बता देता हूँ आपको, प्रोडक्ट तो यहाँ से भी फॉर्म नहीं होगा, प्रोडक्ट तो किसी और ही प्रकार फॉर्म होगा यहाँ से, ठीक है ना, जो करेक्ट प्रोडक्ट होगा ना वो यहाँ से नहीं बनेगा, वो अलग ही तरीके से बनेगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ से मैंने ये वाले जो प्रोटॉन है ना, सबसे पहले इसको क्या किया, सबसे पहले मैंने इसको डाइकेटोन, ठीक है ना, ये देखिए ये मेरा डाइकेटोन बन गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है भाई, ठीक है ना। इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने किस चीज से रिएक्शन कराया भाई, सल्फ्यूरिक एसिड से। अब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर एसिड कैटालाइज रिएक्शन होगी, एसिड बेस कैटालाइज रिएक्शन होते हैं, तो यहाँ पर एसिड कैटालाइज रिएक्शन होगी, ये क्या होगा भाई, ये यहाँ पर कंजुगेट करेगा और ये प्रोटॉन यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो ये आप अच्छे से देख लीजिए भाई, अच्छे से आप देख लीजिए इसको, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है ना। ओके ये हो गया यहाँ पर। अब ये क्या करेगा, अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेंगे, यहाँ पर क्या चीज फॉर्म हो जाएगी भाई मेरी, अच्छे से देखिए भाई, यहाँ पर मेरा क्या बन जाएगा, ये देखिए ये चीज बन गई, ठीक है ना। और यहाँ पर डबल बॉन्ड कहाँ पर था भाई, डबल बॉन्ड किस जगह पे था, डबल बॉन्ड मेरा था यहाँ पर ही था ना, यहाँ पर ही था मेरा डबल बॉन्ड, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, अब मेरा ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर देखिए भाई किस जगह पे था, ये OH था और OH के कौन सी जगह पे था भाई, OH यहाँ पे था ना, OH, और ये देखिए ये यहाँ पर मिथाइल था, मिथाइल ग्रुप याद रखिएगा, ये मिथाइल ग्रुप है, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड करेगा इसके साथ कंजुगेट, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसके साथ निकल के, और ये यहाँ से वाटर निकाल देंगे, ये यहाँ से क्या करेंगे, ये इस वाटर को निकाल देंगे। अब यहाँ पर क्या बनेगा देखिए, मतलब ये हाइड्रोक्साइड आयन को ये यहाँ से बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ पर क्या चीज फॉर्म होगी। अब आप एक चीज बताइए, क्या रिएक्शन इस टाइप से पॉसिबल है, क्या रिएक्शन इस टाइप से पॉसिबल हो जाएगी भाई, क्या हमारी रिएक्शन इस टाइप से पॉसिबल है भाई, ये रिएक्शन होना, आप बताइए भाई जल्दी, आप जल्दी बताइए मेरे को, क्या हमारी रिएक्शन इस टाइप से पॉसिबल है, क्या हमारी रिएक्शन, ये हमारी जो रिएक्शन है इस टाइप से हो सकती है, नहीं होगी भाई, बिल्कुल भी नहीं होगी, इस टाइप से तो हमारी ये रिएक्शन बिल्कुल भी फॉर्म नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो यहां से ही हो गया भाई, यहां से ही हमारी रिएक्शन रॉन्ग हो गई, क्या ये इस टाइप से रिएक्शन हो सकती है, आप बताइए, बिल्कुल भी नहीं हो सकती यार, बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ 4 डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ पर भी बॉन्ड, यहाँ पर भी बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, तो ये होगी नहीं, ये पॉसिबल, ये रिएक्शन होगी नहीं, बिल्कुल भी ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती। तो हमें यहाँ पर कुछ और आइडिया लगाना होगा, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें अभी कुछ और ही आइडिया लगाना होगा,
और वो आइडिया क्या है भाई, वो आइडिया हमारा क्या है वो देखिए, वो हम क्या करेंगे अभी दिखाता हूं आपको। देखिए रिएक्शन यहां से फॉर्म नहीं हो रही, अगर मैं यहां से प्रोटॉन निकाल रहा हूं तो भी रिएक्शन फॉर्म नहीं हो रही, यहां से प्रोटॉन निकाल रहा हूं तो भी मेरी रिएक्शन फॉर्म नहीं हो रही। तो रिएक्शन किस टाइप से फॉर्म होगी? अब हमारे पास कीटोन कौन सा बच गया? अब हमारे पास जो रिंग का कीटोन है ना वो बच गया, ये वाला कीटोन। हम इसके साथ क्या कर देंगे, एसिड कैटालाइज रिएक्शन करा देंगे। ये मेरा प्रोटॉन तो है यहाँ पर ये मेरा प्रोटॉन तो है ही, हम इसके साथ एसिड कैटालाइज रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना। अब करा के देखिएगा क्या अब रिएक्शन हो जाएगी या नहीं। अब देखिएगा, ये देखिए भाई कीटोन, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको रिएक्शन कराया। अब ये रिएक्शन करके देखिए क्या होगी या नहीं। देखिए यहां से मैंने क्या किया भाई, ये H, ये देखिए ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अटैक करेंगे यहाँ पर, ये अटैक करेंगे भाई यहाँ पर, ठीक है ना। और क्या चीज़ बनेगी यहाँ पर, अच्छे से देखिएगा आप अच्छे से इस चीज़ को देखिएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, ये देखिए यहाँ पर देखिए आप 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन गई ना। ये क्या बन गई है, ये हमारी 5 मेंबर रिंग बन चुकी है, ठीक है ना। और ये यहाँ पर क्या है, O नेगेटिव और ये मिथाइल ग्रुप, O नेगेटिव और ये क्या भाई मिथाइल ग्रुप है, ठीक है ना। तो अब आप किस टाइप से यहाँ पर मेरी रिएक्शन जो है यहाँ पर किस टाइप से हो सकती है आप बताइए। क्या यहाँ पर अब रिएक्शन पॉसिबल है, कोई है तरीका आप निकाल सकते हो, कोई पॉसिबिलिटी हो मेरे रिएक्शन फॉर्म होने की? क्या यहाँ पर है भाई किसी टाइप से रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी? यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि मैंने एसिड यूज किया ना, तो यहाँ पर अल्कोहल बन जाएगा, यहाँ पर मेरे पास अल्कोहल बन जाएगा। तो अब क्या पॉसिबिलिटी है भाई मेरे पास रिएक्शन होने की? क्या यहाँ से वाटर निकल सकता है? अब क्या यहाँ से वाटर निकल सकता है? तो बिल्कुल निकल सकता है भाई। देखिए किस टाइप से होगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे मेरे, जनरली मेरे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे भाई, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, देखिए अब बताते हैं हम आपको किस टाइप से रिएक्शन फॉर्म होगी, ये रिएक्शन किस टाइप से फॉर्म होगी, ठीक है ना। अभी हम आपको कराते हैं, ठीक है, ओके। ये जनरली क्या करेंगे, ये जनरली क्या करेगा, आप मेरे पास क्या है यहाँ पर ये OH है, OH ग्रुप, और मेरे पास एसिड और भी प्रेजेंट है, यहाँ पर एसिड है ना, सल्फ्यूरिक एसिड तो है ही। तो यहाँ पर मेरे पास क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को और एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ये क्या करेगा, ये जनरली क्या करेगा भाई, ये हमारा क्या करेगा 1 2 3 4 5, ठीक है ना। ये हमारा क्या करेगा, एक और हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये बन गया लिविंग ग्रुप, OH ग्रुप और H2O ग्रुप में। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, अब जल्दी से जल्दी ये चाहेगा यहाँ से मैं बाहर निकलूँ। अब ये जल्दी से जल्दी यही चाहेगा भाई, ठीक है ना। अब ये जल्दी से जल्दी यही चाहेगा, ओके। ठीक है ना। अब ये जल्दी से जल्दी क्या चाहेगा भाई, सुन लीजिए ध्यान से मेरी बात, आप इस चीज को ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। अब ये जल्दी से क्या चाहेगा भाई, ये यहां से वाटर बाहर निकलना चाहेगा, ये वाटर अब यहां से बाहर निकलना चाहेगा। तो कैसे होगा भाई, ये कैसे पॉसिबल होगा, ये वाटर यहां से बाहर किस प्रकार निकलेगा। अब देखिए मेरे पास क्या है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये कंजुगेट करेंगे, यहां से मेरा वाटर बाहर निकल जाएगा। तो देखिए क्या आएगा, अब मेरा क्या फॉर्म हो जाएगा भाई, देखिए ये मेरा बन गया भाई यहाँ पर ये इस पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ पर मेरे पास क्या है कि अब ये प्रोटॉन यहाँ पर भी है मेरे पास, यहाँ पर भी प्रोटॉन है, यहाँ पर भी प्रोटॉन, तो प्रोटॉन यहाँ से भी निकल सकते हैं। लेकिन देखिए ये वाला जो प्रोटॉन है ना, ये वाला प्रोटॉन निकलने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि जब यहाँ से प्रोटॉन निकलता है और यहाँ पर जब न्यूक्लियोफाइल बनता है, वो देखिए वो इसके साथ भी कंजुगेट में है, वो इसके साथ भी कंजुगेट में। लेकिन जब मैं अगर यहाँ से प्रोटॉन मतलब निकाल के यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट करूंगा नेगेटिव चार्ज, वो ओनली कंजुगेट होगा इस वाले के साथ, वो ओनली इसके साथ कंजुगेट में होगा। लेकिन ये वाला नेगेटिव चार्ज दो के साथ कंजुगेट में, इसके साथ इस अल्किन के साथ भी, इस अल्किन के साथ भी। तो प्रोटॉन ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन कौन सा, ये वाला प्रोटॉन, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा स्टेबल। आपको ये चीजें देखनी होंगी कि यहाँ पर कंजुगेट बेस कौन सा स्टेबल बन रहा है। तो ये वाला कंजुगेट बेस जो है मोर स्टेबल है देन दिस। सुन लीजिए ध्यान से कि यहां पर जो मेरा ये वाला कंजुगेट बेस है, ये मोर स्टेबल है देन दिस कंजुगेट बेस, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, यहां से प्रोटॉन निकलेगा और ये कंजुगेट होकर इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा, और मेरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा भाई, और मेरा यहां पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट लिख लीजिए। और मेरा जो फाइनली यहां पर जो प्रोडक्ट होगा, वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो लिखिए आप। फाइनली मेरा यहां पर ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट यहां पर बन जाएगा, ठीक है ना। दिस इज करेक्ट प्रोडक्ट, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए मैंने इस रिएक्शन में कितना कुछ किया, मैंने तीन टाइप से रिएक्शन कराई। सबसे पहले तो मैंने प्रोटॉन यहां से निकाले भाई, यहां से
यहाँ से प्रोटॉन निकलने के कोई चांसेस ही नहीं है, क्योंकि ये वाले प्रोटॉन ज्यादा एसिडिक हैं, तो प्रोटॉन तो यहाँ से ही निकलेंगे अब, ठीक है ना। और मैंने ये एसिड कैटालाइज रिएक्शन कराई है, ना कि बेस कैटालाइज रिएक्शन, क्योंकि मैंने यहाँ पर एसिड का यूज किया है। दिस इज कॉल्ड एसिड कैटालाइज रिएक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा, प्रोटॉन निकलेगा, फिर वो कंजुगेट किसके साथ होगा, इसके साथ। लेकिन जब मैंने इसके साथ भी रिएक्शन कराई तो पॉसिबल हो ही नहीं रहा था, किसी प्रकार भी पॉसिबल नहीं हो रहा था कि मेरा भाई इस OH को ग्रुप, इस OH ग्रुप को मैं किसी प्रकार यहाँ से बाहर निकाल दूं। आपने करके देखा ना, यहाँ पर तो मेरा कंजुगेट बेस स्टेबल था, ये कंजुगेट बेस मेरा स्टेबल हो रहा था, ये वाला कंजुगेट बेस, ठीक है ना, ये वाला कंजुगेट बेस स्टेबल था। लेकिन जब मैंने यहाँ से प्रोटॉन निकाले ना, तो यहाँ से प्रोटॉन निकालने के बाद जो मेरा इंटरमीडिएट बना जनरली, यहाँ से OH, जो OH बना था, और वो उस OH को निकालना इतना ज़्यादा ईजी नहीं था, उस OH को मैं ईजिली नहीं निकाल पा रहा था, ठीक है ना, क्योंकि मेरा कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल नहीं बन रहा था। लेकिन जब मैंने प्रोटॉन यहाँ से ये वाला प्रोटॉन निकाला ना, ये यहाँ पर जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन को निकालने के बाद जो कंजुगेट बेस बना लास्ट में, दिस कंजुगेट बेस इज मोर स्टेबल। उसके बाद यहाँ पर जो कंजुगेट बेस बना ना, ये वाला, दिस मोर स्टेबल देन अदर, ठीक है ना। तो ये वाली रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बना वो बिल्कुल अच्छा और बिल्कुल स्टेबल प्रोडक्ट था, ठीक है ना। यहाँ से जो प्रोडक्ट बन के आया ना, वो स्टेबल प्रोडक्ट था, ठीक है ना। वो क्या था भाई, वो हमारा एक स्टेबल प्रोडक्ट था, ठीक है ना। वो हमारा क्या था भाई, वो हमारा प्रोडक्ट एक स्टेबल प्रोडक्ट था, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन को आप अच्छे से कर लीजिए, इस रिएक्शन को भी आप अच्छे से कर लीजिए भाई, ठीक है, ओके। इसके बाद क्या है भाई मेरा, इसके बाद हमारी रिएक्शन क्या है, और कीजिए भाई रिएक्शंस, और भी रिएक्शन है भाई हमारी, कुछ और भी रिएक्शन है, वो रिएक्शन भी आप कर लीजिए। और वो रिएक्शन क्या है भाई, ये रिएक्शन क्या है, देखिएगा ये रिएक्शन क्या है, इन रिएक्शन को देखिए आप, इन रिएक्शंस को आप अच्छे से समझिएगा। ये रिएक्शन क्या है भाई, इन रिएक्शन में क्या है, जल्दी से मैं दिखा देता हूँ आपको, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर मैंने क्या किया है भाई, मैंने क्या किया यहाँ पर, ये रिएक्शन तो भाई वो गिलमान रिएजेंट की रिएक्शन है, गिलमान रिएजेंट की रिएक्शन है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये देखिए यहाँ पर मेरा क्या है, ये OET, और मैंने रिएक्शन किस चीज़ से कराई है, गिलमान रिएजेंट से, Me2Cu ET2O 1,4 एडिशन, बिल्कुल करेक्ट भाई। यहाँ पर एडिशन कैसा होगा, 1,4 होगा, ये तो आपको पता ही है, ये तो आप सभी को ही पता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या रिएक्शन हो सकती है भाई, यहाँ पर Me2 मिथाइल जो होगा सबसे पहले 1,4 एडिशन करेगा, आप सभी को पता है, दिस इज ए सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। तो इसीलिए ये क्या करेगा, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, ये क्या करेगा भाई, ये 1,4 एडिशन करेगा, ठीक है ना। और OET यहाँ पर कहेगा बिलो द प्लेन, और ये रहेगा भी अबोव द प्लेन, ये आपको पता है, क्यों, क्योंकि Me इज शॉर्ट साइज देन दिस, ठीक है। तो ये आपका अबोव द प्लेन आएगा, और ये आपका आएगा बिलो द प्लेन, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर मैंने कुछ और तो यूज किया नहीं, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर क्या करेगा भाई, ये कंजुगेट करेगा अगेन, ठीक है ना, और यहाँ से ये OET बाहर निकाल देगा, और मेरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखिए मेरे प्रोडक्ट में यहाँ पर क्या हुआ, ओनली यहाँ पर OET की जगह मिथाइल कनेक्ट हो गया, कुछ चेंज नहीं आया है, ओनली यहाँ पर जो OET था ना, उसकी जगह मैंने मिथाइल कनेक्ट करवाया, ठीक है ना, मिथाइल का कनेक्शन हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो मेरी रिएक्शन है यहाँ पर, वो रिएक्शन कैसी है भाई, उस रिएक्शन को और समझिए, इस रिएक्शन को और समझिएगा भाई आप। ये रिएक्शन क्या है, इस रिएक्शन में क्या होगा, इस रिएक्शन को और समझ लीजिए, एक मिनट रुकिएगा। इसके बाद यहाँ पर जो रिएक्शन है वो रिएक्शन क्या है भाई, वो रिएक्शन देखिए, मैंने इसमें रिएक्शन कराया है, यहाँ पर मैंने रिएक्शन ली है OET, और ये रिएक्शन ली है भाई मैंने एक COOH, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, देखिए ये हाइड्रोजन और ये क्या है, मिथाइल, ठीक है ना, ओके। और यहाँ पर क्या है भाई, ये यहाँ पर क्या है, ये इसको देखिए आप अच्छे से, इसको आप अच्छे से देखिए, ये क्या है भाई, ये क्या है, फर्स्ट B2H6, और ये सेकंड नंबर पर क्या है, हाइड्रोजन, मतलब कि एसिड यूज किया मैंने एक प्रकार से, ठीक है ना, एसिड का यूज किया है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन किस टाइप से हो सकती है, B2H6 जनरली हाइड्राइड आयन क्या करेगा, हाइड्राइड आयन मेरा अटैक करेगा भाई यहाँ पर। अब आप तो यही सोचते हो कि हाइड्राइड आयन ये निकलेगा और ये इस टाइप से रिएक्शन हो जाएगी, उसके बाद ये साइक्लाइजेशन हो जाएगा, यहाँ से साइक्लाइजेशन हो जाएगा, क्यों, हाइड्राइड तो है ही, और यहाँ से साइक्लाइजेशन वगैरह, ये OH ग्रुप है ना, ये OH ग्रुप ये साइक्लाइजेशन कर देगा। आपको तो यही लगता होगा, इस टाइप से ही होगी रिएक्शन। बट अब मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर अगर मैं बोरोन हाइड्राइड यूज करता हूँ, अगर मैं लिथियम बोरोहाइड्राइड यूज करता हूँ, LiBH4, लिथियम बोरोहाइड्राइड का यूज करता हूँ ना, तो लिथियम बोरोहाइड्राइड तो जनरली एल्डिहाइड कीटोन और एस्टर को यूज करता है रिडक्शन कराने के लिए। लेकिन
हम BH3 का अगर मेरा साइक्लाइजेशन रिएक्शन हो रही हो, अगर मेरा एस्ट्रिफिकेशन हो रहा हो, एस्ट्रिफिकेशन साइक्लाइजेशन होकर एस्ट्रिफिकेशन हो रहा हो, ठीक है ना, एस्ट्रिफिकेशन होकर जनरली अगर साइक्लिफिकेशन मतलब साइक्लाइजेशन हो रहा हो, एस्ट्रिफिकेशन होकर, ठीक है ना, तो वहां पर हम जनरली क्या करते हैं, अगर मेरे पास हमने बोरोन हाइड्राइड का यूज किया, लिथियम बोरोन हाइड्राइड का नहीं, बोरोहाइड्राइड B2H6 BH3 का, BH3 का या B2H6 का अगर यूज किया है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर मेरा एसिड, एस्टर और एसिड में अगर मैं ये बात करूं कि रिडक्शन किसका होगा पहले, तो मेरा BH3 या B2H6 पहले एसिड का रिडक्शन करेगा, ना कि एस्टर का। लिथियम बोरोहाइड्राइड यूज करता ना, ये तो करता एस्टर का रिडक्शन, लेकिन अगर मैंने B2H6 या BH3 यूज किया तो वो एस्टर का रिडक्शन पहले नहीं करेगा, वो रिडक्शन करेगा किस चीज का, हमारे एसिड का रिडक्शन, ठीक है ना। ये पहले किस चीज का रिडक्शन करता है भाई, एसिड का रिडक्शन करता है, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा, अगर मैंने BH3 का यूज किया तो हमेशा पहले किसको सेलेक्ट करेगा, हमेशा पहले किस चीज को सेलेक्ट करेगा भाई, हमेशा ये पहले सेलेक्ट करता है किस चीज को, एस्टर को, सॉरी एसिड को, ठीक है ना। अगर मैंने BH3 यूज किया तो वो पहले रिडक्शन के लिए एसिड का यूज करेगा, ठीक है ना, एसिड को सेलेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया भाई किस चीज को, एसिड को। ये हाइड्राइड आयन ये अटैक करेगा यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा भाई, ये OET, अच्छे से देख लीजिए इस रिएक्शन को आप, मिथाइल, ठीक है ना। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या हुआ, ये नेगेटिव और ये क्या है OH और ये हाइड्रोजन, ठीक है ना, इतना ही है ना, यही तो है इस रिएक्शन में। और अब क्या होगा भाई यहाँ पर, आप बताइए, अब यहाँ पर क्या हो सकता है भाई, अब यहाँ पर क्या हो सकता है, जनरली यहाँ पर साइक्लाइजेशन होगा, यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर साइक्लाइजेशन हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर साइक्लाइजेशन हो सकता है क्या, आप बताइए भाई, आप बताइए क्या यहाँ पर साइक्लाइजेशन हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। ये कंजुगेट करे और कंजुगेट करने के बाद, कंजुगेट तो करेगा नहीं, डायरेक्ट ही यहाँ पर ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, डायरेक्ट यहाँ पर ये साइक्लाइजेशन कर देगा, ये डायरेक्ट यहाँ से क्या करेगा, साइक्लाइजेशन कर देगा। और मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, यहाँ पर प्रोडक्ट देखिए कितनी मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनेगी। और वो 6 मेंबर रिंग कैसी बनेगी, देखिए मैं बताता हूँ अभी आपको। ये देखिए, ये मेरा क्या है भाई, ये OH है, यहाँ पर ये मेरा क्या है, OH है, और यहाँ पर ये मेरा कीटोन बन गया, यहाँ पर ये मेरा क्या बन गया, कीटोन बन गया। और इसके बराबर पे क्या भाई, ये मेरा बिलो द प्लेन मिथाइल और ये मेरा अबव द प्लेन, ठीक है ना, यही है ना यहाँ पर। और क्या होगा, और कुछ फॉर्म होगा क्या, और कुछ आपको दिखाई दे रहा है भाई, और कुछ आपको ये लग रहा है भाई, और कुछ बनेगा क्या यहाँ पर, और कुछ प्रोडक्ट बन रहेगा भाई यहाँ पर, आप बताइए मेरे को, आप जल्दी से बताइए, क्या यहाँ पर कुछ और प्रोडक्ट बन रहा है क्या। ये हो गया ना, ये रिएक्शन होगी इतनी। अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेरा मैंने एसिड तो यूज़ किया ही है, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन की है, ये रिएक्शन मैंने किसकी प्रेजेंस में की है भाई, आप बताइए, जल्दी बताइए भाई, ये रिएक्शन मैंने किसकी प्रेजेंस में की है, एसिड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर जनरली क्या होगा, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन की है, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर मेरे पास एसिड है ना, तो उस एसिड को ये क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा फिर, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कंजुगेट करके इसको बाहर निकाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, देखिए दिखा देते हैं आपको कंप्लीट रिएक्शन, देख लीजिए अच्छे से। ये पॉजिटिव चार्ज और ये यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये देखिए अच्छे से रिएक्शन को देख लीजिए भाई। अब ये क्या करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इसको स्टेबलाइज करेगा, और प्रोडक्ट क्या बन गया आप देख लेना। अब आप ये मेरा क्या प्रोडक्ट क्या आ जाएगा भाई, ये मेरा यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये मेरा प्रोडक्ट बन गया, यहाँ पर ये मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा भाई, ठीक है ना, ये मेरा एक स्टेबल प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये स्टेबल प्रोडक्ट को आप देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए भाई, यही मेरा यहाँ पर एक स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। मेरा जो यहाँ पर स्टेबल प्रोडक्ट होगा ना वो यही होगा भाई, ठीक है ना। तो आप अच्छे से देख लीजिए इस प्रोडक्ट को, आप अच्छे से इस प्रोडक्ट को देख लीजिए भाई, आप अच्छे से इस प्रोडक्ट को देख लीजिए, ठीक है, ओके। तो ये प्रोडक्ट इस टाइप से भी फॉर्म हो सकता है, इस टाइप मतलब ये ऐसे भी फॉर्म हो सकता है। लेकिन आप सभी को एक चीज पता है कि बोरोन हाइड्राइड रिडक्शन करता है, और बोरोन हाइड्राइड इसको कंप्लीट रिडक्शन नहीं कर सकता क्या, एसिड को वो कंप्लीट रिडक्शन नहीं कर सकता क्या। अगर मैं यहाँ पर बोरोन हाइड्राइड को अगर इसके साथ रिएक्शन करा के इसकी कंप्लीट रिडक्शन करा देता हूँ और इसको चेंज कर देता हूँ अल्कोहल में, तो रिएक्शन मेरी और भी आसान हो जाएगी कंप्लीट रिडक्शन कराने के बाद।
यहाँ पर ये स्टेप बढ़ेगा नहीं, ये वाला स्टेप यहाँ पर इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन मैंने आपको रिएक्शन किस टाइप से करानी है बता दिया, क्योंकि मैंने बोरोन हाइड्रेट यूज किया है और मैंने यहाँ पर एसिड यूज किया है। तो यहाँ पर क्या होगा, एसिड का यूज होके एसिड का यूज करके इस वाटर को निकाल देंगे और फिर इसमें जो पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको इससे कंजुगेट करा देंगे और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर लग जाएगा। इस टाइप से भी ये रिएक्शन हो सकती है, इस टाइप से भी ये रिएक्शन फॉर्म हो सकती है, ठीक है ना। इस टाइप से भी ये रिएक्शन क्या हो सकती है भाई, फॉर्म हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन अब देखिए, अब मैं आपको इस रिएक्शन में कुछ और चेंज दिखाता हूं। ये चेंज क्यों आया है, ये मतलब ये जो प्रोडक्ट ये अल्कीन बनी है, ये क्यों बनी है, क्योंकि यहां पर मैंने कंप्लीट रिडक्शन नहीं कराया। क्योंकि मैंने यहां पर क्या कराया, मैंने इसका कंप्लीट रिडक्शन नहीं कराया। अभी क्या बोल रहा हूं मैं, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए भाई, मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि मैंने यहां पर क्या किया कि मैंने इसका अभी कंप्लीट रिडक्शन नहीं कराया, मैंने इसका हाफ रिडक्शन करा के इसको छोड़ दिया। इसका हाफ रिडक्शन करा के यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया और उसको डायरेक्ट रिएक्शन करा दिया। इस कारण ऐसा हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने B2H6 से हाफ रिडक्शन कराया और कंप्लीट रिडक्शन कराना स्टार्ट कर दिया। ये देखिए, अब यहाँ पर एसिड था ना, ये एसिड को एब्स्ट्रैक्ट करता है, उसके बाद एक कार्बन पर 2 हाइड्रोक्साइड आयन नहीं हो सकते, ये एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। अब एल्डिहाइड में चेंज होता तो अगेन मेरा B2H6 रिएक्ट करता और फिर इसको अल्कोहल में चेंज करता। वो कैसे होगा, वो रिएक्शन किस प्रकार होगी वो भी देखिए भैया, आप वो रिएक्शन किस प्रकार होगी वो भी देखिए। और जो मैं अब कराने जा रहा हूं उसमें अल्कीन नहीं बनेगा, उसमें मेरा रिंग के अंदर अल्कीन नहीं बनेगा। कैसे, देखिए B2H6 यहां पे अटैक करेगा, क्योंकि B2H6 रिडक्शन किस चीज का करता है, B2H6 हमेशा रिडक्शन किस चीज का करेगा भाई, वो रिडक्शन किस चीज का करता है, वो रिडक्शन हमेशा एसिड का करता है, नहीं ना कि एस्टर का। वो एस्टर का नहीं करता, वो पहले एसिड का रिडक्शन करेगा, ठीक है ना। तो इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। वो एसिड का रिडक्शन करेगा ना कि एस्टर का, पहले वो एसिड का रिडक्शन करता है। ओके, अब यहाँ पर मेरे पास एसिड है, ये एसिड को ले लेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या चीज बन जाएगी भाई, यहाँ पर बन जाएगा अल्कोहल। अल्कोहल, अब एक कार्बन पर 2 अल्कोहल तो रह नहीं सकते, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा, वाटर निकल के यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। फिर मेरे पास B2H6 है, वो अगेन इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, हाइड्राइड आयन का अटैक करा के, हाइड्राइड आयन का अटैक करा के यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और किस चीज में कन्वर्ट कर लेगा, प्रोटॉन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब ये निकल के आ गया ना, ये बन गया। अब यहाँ पर क्या होगा, साइक्लाइजेशन। अब यहाँ पर एस्टरिफिकेशन होगा, एस्टरिफिकेशन होकर यहाँ पर जनरली यहाँ पर क्या होगा, साइक्लाइजेशन होगा। साइक्लाइजेशन ये करेगा यहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ से ये OET बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, अब देखिए, अब यहाँ पर क्या बन जाएगा वो देखिएगा आप, ये O नेगेटिव, ये O, ये देखिए भाई अच्छे से देखिएगा क्या है, ये मिथाइल है हमारा, ये मिथाइल, और ये अबोध अपलेन क्या है, ये, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो सकता है भाई, अब आप बताइए, अब यहाँ पर हमारा क्या हो सकता है, बताइए भाई, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ है क्या पॉसिबिलिटी, यहाँ पर क्या हो सकता है, ये तो यहाँ पर कीटोन ही बन जाएगा, ये तो वापस कीटोन बनेगा ना, क्योंकि कंजुगेट कर गया अगेन और यहाँ से OET बाहर निकल गया है। तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट हमारा यही बन जाएगा। और यहाँ से क्या है, एसिड बाहर निकल जाता है, यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, मतलब ये एसिड H पॉजिटिव यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा यही होगा, यहाँ पर जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट है वो फाइनल प्रोडक्ट यही होगा, ठीक है ना। तो इस प्रोडक्ट को आप अच्छे से कर लीजिए, इस प्रोडक्ट को भाई आप अच्छे से कर लीजिए, सभी इस प्रोडक्ट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ओके, ठीक है ना, ठीक है भाई, इस प्रोडक्ट को आप देख लीजिए। इसके बाद एक रिएक्शन और है भाई, इस रिएक्शन को भी कर लीजिए आप, इस रिएक्शन को भी आप कर लीजिए भाई। इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में जनरली क्या होता है भाई, ये रिएक्शन देखिएगा आप, इस रिएक्शन को और देख लीजिए, ये भी बहुत अच्छी रिएक्शन है भाई। ये रिएक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन कहूँगा मैं इसको, और बहुत ही गजब। ये ऑर्गेनोपैलेडियम की नहीं है ये रिएक्शन, ये जो मैंने अभी रिएक्शंस कराई है ये ऑर्गेनोपैलेडियम की नहीं, ऑर्गेनोपैलेडियम की हो चुकी है पहले, ठीक है ना। ऑर्गेनोपैलेडियम की तो वेकर प्रोसेस मैंने रिएक्शन करा दिया, ठीक है ना। उसके बाद ये रिएक्शन देखिए, इस रिएक्शन में क्या है भाई, ये एग्जाम्पल है भाई, ये आपके रिवीजन के लिए, ताकि आपका रिवीजन चलता रहे साथ के साथ, ठीक है ना, साथ के साथ आपका रिवीजन होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है ना। मैंने इसको रिएक्शन कराया किस चीज से, ये देखिए MgBr, ये एक प्रकार से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, और मैंने इसको क्या कराया, Cu2Br से रिएक्शन कराया। और यहाँ पर क्या बनेगा, गिलिमैन रिएजेंट। जब मैं कॉपर ऑक्साइड मतलब कॉपर हैलाइड को रिएक्शन कराता हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो मेरा क्या बनता है भाई, मेरा क्या बनता है, मेरा फॉर्म क्या होगा फिर, अगर मैंने क्या कराऊंगा, मैंने क्या करा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एक कॉपर हैलाइड के साथ रिएक्शन कराया, कॉपर हैलाइड के साथ, तो मेरा यहाँ पर जो यहाँ पर क्या होगा, ये
ये क्या होगा भाई, मेरा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जो H नेगेटिव या फिर मेरा R ग्रुप जो न्यूक्लियोफाइल निकलेगा वो कहाँ पर अटैक करेगा, वो हमेशा 1,4 एडिशन करेगा, बिकॉज मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के साथ कॉपर क्लोराइड या कॉपर ब्रोमाइड या कॉपर हैलाइड का यूज किया है, तो यहाँ पर हमेशा 1,4 एडिशन होगा। तो अब ये ग्रुप जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, मतलब ये अल्फा बीटा। अब बीटा हाइड्रोजन तो है, लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई है कि बीटा हाइड्रोजन हमेशा sp3 कार्बन का निकलेगा, sp2 और sp का कभी नहीं निकलता। sp2 और sp3 कार्बन का बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन कभी नहीं होता, sp3 के साथ होता है। तो ये sp2 है, इसमें इट मींस यहाँ से कंप्लीट ग्रुप जाके अटैक करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये 1,4 एडिशन करेगा, 1,4 एडिशन रिएक्शन देता है, ठीक है ना। तो देखिए आप इस रिएक्शन को, बहुत अच्छी रिएक्शन है, बहुत ही अच्छी रिएक्शन है भाई। ये मिथाइल और ये मेरा क्या लग जाएगा यहाँ पर, ये मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन। एक मिनट रुकिए गाइस, ये यहाँ पर मेरा हाइड्रोजन, ये मिथाइल, ठीक है ना। तो ठीक है ना, अच्छे से कीजिए आप इस रिएक्शन को। ओके ओके, यहाँ पर ये बता देता हूँ मैं आपको, ये बताते हो अटैक कहाँ पर होगा। ये तो जाएगा भाई बिलो द प्लेन, और ये आएगा अबव द प्लेन। उसका रीजन क्या है, मिथाइल छोटा है और जो ऊपर वाला ग्रुप है वो बड़ा है। ये वाला ग्रुप क्या है भाई, ये वाला ग्रुप थोड़ा लार्ज बल्कि है, इसलिए इसको रखेंगे बिलो द इक्वेटोरियल और इसको रखेंगे एक्सियल, ठीक है ना, जब हम चेयर फॉर्म बनाएंगे, ठीक है ना। तो उसमें आप याद रखिएगा। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रिएक्ट करता हूँ किस चीज से, फॉर्मल्डिहाइड से। किस चीज को भाई, इसको मैं रिएक्ट कराता हूँ किस चीज से, फॉर्मल्डिहाइड से, ठीक है ना। इसको मैं रिएक्ट कराता हूँ फॉर्मल्डिहाइड से, क्योंकि यहाँ पर कंजुगेट हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना था ना। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, यहाँ पर ये मेरे पास बॉन्ड जाएगा और यहाँ पर अटैक करेगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या फॉर्म हो जाता है भाई, ये देखिए कीटोन, ये हाइड्रोजन, और ये अबव द प्लेन क्या लग जाएगा, ये मिथाइल ग्रुप, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर मेरा क्या लग जाएगा, ये O नेगेटिव, ठीक है ना। यही चीज फॉर्म होगी ना, यही तो बनेगा, यही चीज बनेगी यहाँ पर, यही तो बनेगा भाई। ये मेरा क्या है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब यहाँ पर मैंने क्या यूज किया है, अब यहाँ पर मैंने यूज किया भाई TSCl, क्या TSCl, ठीक है, TSCl। तो TSCl में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज क्या पर अटैक करेगा इस पे, और यहाँ से नेगेटिव चार्ज, ये जो क्लोरीन है यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यहाँ से जो मेरा क्लोरीन है वो मेरा यहाँ से बाहर निकल जाएगा भाई, ठीक है ना, ठीक है ना। ओके, अच्छे से कीजिए, अच्छे से इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए, ये मिथाइल, ठीक है ना। ओके, इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर क्या होगा भाई, ये क्या बन जाएगा, OTS, और यहाँ से मेरा प्रोटॉन तो है ही, यहाँ पर मेरा क्या प्रोटॉन यहाँ पर कंजुगेट करके ये मेरा OTS बाहर निकल जाता है, बिकॉज OTS इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, OTS इज द बेटर लिविंग ग्रुप। OTS क्या है भाई, एक अच्छा बेटर लिविंग ग्रुप है, इसलिए यहाँ से OTS बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये अल्कीन बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये मिथाइल है, और ये मेरे पास क्या है भाई, यहाँ पर ये मेरे पास अल्कीन है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो सकती है, अब यहाँ पर किस रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है, तो मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पर एक रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है, वो कौन सी रिएक्शन है, क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी क्या यूज किया है, मैंने यहाँ पर यूज किया भाई हीट, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर हीट भी यूज किया है, जिसके कारण यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर 3+3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन हो सकती है। ये क्या है, 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर 3+3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेरा जो है 3+3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। कर लीजिए आप अच्छे से इस रिएक्शन को। यहाँ पर क्या होगा, 3+3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पर जब हम थोड़ा सा हीट करेंगे तो 3+3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन। और ये रिएक्शन किस चीज की है, 3+3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन वगैरह, ये सभी एग्जांपल है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के। ये आप रिएक्शन जो है ना 3+3 रिएक्शन, 3+3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन वगैरह, ये आप सभी किस चीज में स्टडी करोगे, ये आप स्टडी करोगे भाई किस चीज में, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में, ठीक है ना। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में इस चीज को आप स्टडी करते हो, ठीक है ना, इस चीज को आप पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में स्टडी करोगे, ठीक है ना। किस चीज में भी, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में। ओके, जब यहाँ पर 3+3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन होगी तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है भाई, यहाँ पर अटैक होगा इसके साथ, ये अटैक करेगा इस पोजीशन पे, ये यहाँ पर क्या मिथाइल है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये ग्रुप, ये ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट ये बन जाएगा, ठीक है ना। इस प्रोडक्ट को आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना, इस प्रोडक्ट को आप लिख लीजिएगा। और यहाँ पर क्या है, ये मेरा मिथाइल है, ठीक है ना। तो यहाँ फाइनली मेरा प्रोडक्ट ये बन जाएगा यहाँ पर। ओके, तो इस प्रोडक्ट को आप नोट डाउन कर लीजिए, इस प्रोडक्ट को आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना भाई। तो हमारा अभी इतनी रिएक्शन काफ़ी है इस लेक्चर के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में और रिएक्शन कराता हूँ डाइकीटोन में, जब मैं
2 मोल ऑफ LDA का यूज करता हूं तो क्या होता है, ठीक है ना, वो रिएक्शंस कराऊंगा और आगे CAN कराऊंगा, बहुत सी रिएक्शन कराऊंगा। ओके, तो अभी के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके बाय।